मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 7 मार्च 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमले से ईरान में 3000 से ज्यादा घरों और करीब 500 दुकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर राजधानी तेहरान में दिखाई दिया। रिपोर्ट में बताया गया है इस जंग में ईरान के करीब 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं युद्ध की वजह से ईरान के ज्यादातर हिस्सों में अब बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। हालांकि ईरान अभी भी पीछे नहीं हटा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइलों की कल 22वीं खेप दागी। ईरानी सेना ने कहा है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही हमले जारी रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, देश की बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत बढ़ सकती है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए देश के सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने गुरुवार देर रात यह आदेश जारी किए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में शनिवार 7 मार्च में वृद्धि कर दी है। देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपए की वृद्धि हो गई है। अच्छा देखिए, खबर तो यह भी आ रही है घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग पर अब 21 दिनों का अंतराल लागू होगा। अंतिम डिलीवरी के 21 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक हो सकेगा। हालात सामान्य होने तक अस्थायी रूप से यह नियम लागू किया गया है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। यह लाइसेंस 30 अप्रैल तक वैलिड रहेगा, यानी कि भारत एक बार फिर रूस से तेल खरीद सकता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल टल गया है। आगे बढ़ना होगा, बहुत बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को 2026 और 27 के राज्य बजट भाषण के दौरान यह ऐलान किया। बजट डॉक्यूमेंट में कहा गया, बच्चों में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। हालांकि यह केवल नीति की घोषणा है। इसे लागू करने के लिए पहले राज्य सरकार नए नियम बनाएगी और उम्र की जांच और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों का पालन करने की व्यवस्था तय की जाएगी। बड़ी जानकारी यह है, कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान को आज नया एयरपोर्ट मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बड़ी सौगात देंगे, यानी कि लंबे समय के बाद कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। आज 7 मार्च को शंभुपुरा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1507 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट और करीब 8000 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं और बालिकाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवहन विभाग के निर्देश के बाद रोडवेज प्रशासन ने इसके लिए व्यवस्थाएं करना भी शुरू कर दी है। इस सुविधा के तहत महिलाएं और बालिकाएं कल 8 मार्च को रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में बिना किराए दिए यात्रा कर सकेगी। यह सुविधा केवल राजस्थान राज्य की सीमा में लागू होगी। रोडवेज प्रशासन ने कहा है कि यह फ्री यात्रा सुविधा एसी, वोल्वो और अखिल भारतीय परमिट पर चलने वाली बसों पर लागू नहीं होगी। इन बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को सामान्य किराया देना होगा, लेकिन कल प्रदेश की महिलाएं और बालिकाएं रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, विधानसभा में राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 बिल पर बहस में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर ऐसे बिल लाकर बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करके गुजरात का मॉडल यहां पर अपनाने जा रही है। जमीन जायदाद पर सरकार की नजर है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। डोटासरा बोले, डिस्टर्ब एरिया कौन सा होगा, समुदाय विशेष कौन सा होगा जिससे डिस्टर्ब करना चाहते हो।
2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम इस बिल को वापस खत्म करेंगे। वैसे आपको बता दूं, यह डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 है क्या? तो देखिए, सरकार राज्यों में जमीनों के जबरन खरीद फरोख्त को रोकने के लिए गुजरात जैसा कानून ला रही है। खास तौर पर सांप्रदायिकता के डर से होने वाले पलायन की सूरत में डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 विधानसभा में पेश किया गया है। चलिए अब अगली खबर की ओर आपको ले चलता हूं। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। वैसे डॉक्टर अनुज पहले भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। अनुज को 2023 में पहले प्रयास में एसडीएम दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश सेवा आवंटित हुई थी। उन्हें दिल्ली में एसडीएम के पद पर नियुक्ति भी मिली थी। उन्होंने दिसंबर 2024 में ज्वाइन किया था। एक और बड़ी और काम की जानकारी, राजस्थान में नए शिक्षा सत्र से पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्म अवकाश की तिथियां घोषित कर दी है। ध्यान देने वाली बात यह है, इस वर्ष प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश 16 मई से 20 जून तक रहेगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय इसी वर्ष शिक्षण दिवसों की संख्या बढ़ाकर 214 दिन करने का फैसला किया है। इससे विद्यार्थियों को अधिक पढ़ाई के दिन मिलेंगे। दरअसल पहले स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश 17 मई से 30 जून तक यानी कि 45 दिनों का अवकाश रहता था। अब इसमें बदलाव कर ग्रीष्म अवकाश 16 मई से 20 जून तक यानी कि 35 दिन का कर दिया है। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में कल एक बड़ा हादसा हो गया। जयपुर में नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार गिरने से 15 युवक मलबे में दब गए। घटना स्थल पर एक बार के लिए अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को कांवटी अस्पताल ले जाया गया। घटना के समय मस्जिद में करीब 1000 लोग मौजूद थे। अब खबर यह है, नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार गिरने से मलबे में 19 लोग दब गए थे। इनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अजमेर से भी बड़ी खबर, अजमेर में शादी समारोह में जा रही एक स्लीपर बस पलट गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं दुल्हन पक्ष के 20 से ज्यादा रिश्तेदार घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बस अहमदाबाद से सीकर जा रही थी। आशंका जताई जा रही है कि एक्सीडेंट ड्राइवर को हार्ट अटैक या नींद की झपकी की वजह से हुआ। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे शहर के आदर्श नगर थाने के सामने हुआ। जोधपुर के फलोदी से बहुत बड़ी खबर, फलोदी जिले में 150 साल पुरानी हवेली में करीब 5 करोड़ के 100 किलोग्राम चांदी, 2 किलो सोने के गहने और बर्तन चोरी हो गए। घटना के समय गार्ड एक कमरे में सो रहा था। परिवार किसी कार्यक्रम में शामिल होने गया था। सुबह जब हवेली के मालिक अपने परिवार के साथ लौटे तो चोरी का खुलासा हुआ। मामला खींचन ग्राम पंचायत के गोलेछा का पास का बुधवार रात का है। हवेली के मालिक जय कुमार गोलेछा चेन्नई में रहते हैं। वह रियल एस्टेट के एक बड़े कारोबारी है। एक और बड़ी खबर देखिए, जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। चांदी जहां 5900 रुपए महंगी होकर 2,71,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। हालांकि इसके विपरीत शुद्ध सोना 800 रुपए सस्ता होकर 1,63,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना भी 800 रुपए टूटकर 1,53,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, सोने और चांदी के भावों की बात हो रही है तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं। हाड़ौती अंचल से खाड़ी देशों और ईरान को होने वाले बासमती चावल का निर्यात इन दिनों लगभग ठप पड़ गया है। नए निर्यात के सौदे अटक गए हैं। इसका सीधा असर स्थानीय चावल बाजार और मंडियों में देखने को मिल रहा है। निर्यात प्रभावित होने से चावल की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। व्यापारियों के अनुसार चावल के दामों में करीब 10,000 रुपए प्रति टन तक की कमी दर्ज की गई है। आपको बता दूं, हाड़ौती के कोटा और बूंदी जिलों में बड़ी मात्रा में बासमती चावल का व्यापार होता है। यहाँ का चावल अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण जाना जाता है। इसी कारण इसकी मांग खाड़ी देशों और खासकर ईरान में बनी रहती है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर। प्रदेश के 15 से अधिक शहरों का अब अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान के अधिकांश शहरों में अब दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए तापमान बढ़ने से गर्मी तेज होने और कुछ हिस्सों में हीटवेव चलने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अगले 1 सप्ताह में मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना जताई गई है।
अंत में एक और बड़ी खबर, रेलवे ने यशवंतपुर बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की सौगात दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 06543 यशवंतपुर बीकानेर स्पेशल 11 से 25 मार्च तक चलेगी। यशवंतपुर से यह ट्रेन हर बुधवार सुबह 7 बजे रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन शुक्रवार सुबह 6:45 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर से 6:55 पर रवाना होकर दोपहर 3 बजे बीकानेर पहुंचेगी और वापसी में बीकानेर से हर शनिवार रात 1 बजे स्पेशल ट्रेन रवाना होगी और सोमवार सुबह 4 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।